कि कलयुग पहले तो लाखों सालों में नहीं है, हजारों सालों में है और लगभग 5000 के आसपास वर्ष बीत चुके हैं और इतनी ही लगभग कलयुग की आयु थी। तो वर्तमान में अभी संधि काल चल रहा है। कलयुग सतयुग संधि काल अभी वर्तमान में चल रहा है। शास्त्र में लिखा है कि आप आस्तिक बनो तो ही आपको ये मिलेगा, तभी आपको धन धान्य मिलेगा। ठीक है, आप पूजा पाठ करोगे तो ही आपके पास में लक्ष्मी आएगी। या तो साला पाप करने वाले के कलयुग चल रहा है, जो जितना ज़्यादा पाप करेगा उसके उतनी ज़्यादा उसके पास लक्ष्मी जाती है। अब कले का कीलन जो करते हैं, संस्कृत में शब्द है कीलन, कले का कीलन जो करते हैं उनको कल की बोला जाता है। कले का कीलन करने वाले को कल की बोला जाता है, उस पोस्ट को, है ना। तो भगवान कल्कि का पोस्ट का पद का नाम है कल्कि, उनका खुद का नाम कल्कि नहीं है, उनके पोस्ट का नाम है कल्कि। तो कलयुग का जो कली का जो कीलन करते हैं, विनाश करते हैं, उनको कल्कि बोला जाता है। प्रैक्टिकल जवाब देना है, ठीक है। ध्रुव राठी आपको बंदा ठीक लगता है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। क्यों? रीज़न ये है कि अब मैं कोई भी चीज़ को जो एनालाइज करता हूँ कि वो क्या बोल रहा है, मतलब कौन व्यक्ति, भले उसके कितना भी उसे लोग मानते हो कि बहुत बड़ा वो है और या जो भी है, वो रियलिटी में मुंह से बोल क्या रहा है, वो जिस प्रकार से चीज़ों को प्रेजेंट करता है, बोलेगा कि जैसे डाटा दिखाएगा, ग्राफ दिखाएगा, चार्ट दिखाएगा, तो लोगों को लगता है कि ये बहुत ही साइंटिफिक बातें हो रही है। लेकिन वो जो चीज़ें हैं उनमें से कोई भी दर्शक ना तो वो डाटा के बारे में कुछ जानता है, ना उस ग्राफ के बारे में कुछ जानता है, बस उसे एक ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये बहुत ही कुछ साइंटिफिक बातें यहाँ चल रही हैं। नमस्कार दोस्तों, जोड़ी यात्रा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम लोग यूजुअली बात करते हैं तंत्र विद्या पे या नेगेटिव ऊर्जाओं पे, बट आज टॉपिक कुछ डिफरेंट है। आज हमारे साथ चाणक्य तिवारी जी हैं। कैसे हैं तिवारी जी आप? मैं अच्छा हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विष्णु के महाअवतारों के बारे में। मेन टॉपिक है हमारा कल्कि अवतार के बारे में, कि ये काइंड ऑफ लोग बोलते हैं मिथ है, बट ये लिखा हुआ है और ये सच्चाई भी है। तो क्या रियल ट्रुथ है, ये हम जानेंगे चाणक्य भाई से। सर, क्या है ये कल्कि अवतार या विष्णु जी के बाकी अवतार क्या रहे हैं? मैंने आप मुझे पहले कल्कि अवतार के बारे में बताइए। क्या कल्कि अवतार पॉसिबल है या होगा, ये क्या है? जी, तो जो कल्कि अवतार है वो भगवान का फाइनल इनकारनेशन है, फाइनल अवतार है। और अभी उसको लेके काफ़ी थोड़ा भ्रम भी चल रहा था। ये भ्रम ये चल रहा था कि कलयुग की आयु को लेके लोग ऐसा बोल रहे थे कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। अधिकांश लोग ये बोल रहे थे अब तक। जैसे अगर आप कथावाचकों को सुनोगे तो अधिकांश बाबा वगैरह ये नंबर दे रहे थे। लेकिन अभी रिसेंटली लोगों को पता लगना चालू हो चुका है कि ये जो लाखों का आंकड़ा था ये गलत था। कैसे गलत था मतलब? हाँ जी, इसमें ऐसा था कि जो हमारे शास्त्रों के अंदर लाखों का आंकड़ा किसी भी संस्कृत श्लोक के अंदर दे नहीं रखा था। जो आंकड़ा दे रखा था वो 12,000 वर्षों का दे रखा था। तो लोगों ने क्या करा था, इसको मिस इंटरप्रेट कर लिया था। उन्होंने बोला था कि भाई ये देवताओं के वर्ष हैं, तो इसलिए उन्होंने फिर इस नंबर को मिथ चली थी बीच में कि ब्रह्मा जी एक पल पल झपकाते हैं तो कितने लाख साल ऐसा कुछ बीतता है, ऐसा कुछ था ना? हाँ, मतलब ब्रह्मा जी का टाइम जो वो है वो तो ऑब्वियसली हमसे काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हमारा 100 ईयर्स है तो ब्रह्मा जी का तो लाखों सालों में है, वो तो ऑब्वियसली है बात। लेकिन मतलब कलयुग की आयु को लेकर जो ये चला था कि लोग ऐसा सोचने लग गए थे कि लाखों सालों का है कलयुग, तो ये अभी पता लग रहा है लोगों को कि ये लाखों सालों का नहीं है। और ये लाखों सालों का इसलिए बना दिया गया था कि जो नंबर था हमारे शास्त्रों के अंदर वो 12,000 वर्ष था। फिर उन्होंने उसको 365 से, क्योंकि दिव्य वर्ष हैं तो इसलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस टाइप से कर करके उन्होंने लाखों सालों का आंकड़ा ही बना दिया था। लेकिन महाभारत के अंदर स्पेसिफिकली चारों युगों को मिलाकर जो दे रखा है वो 12,000 वर्ष दे रखा है। तो इससे हमें एक चीज़ तो ये समझ में आती है कि कलयुग पहले तो लाखों सालों में नहीं है, हजारों सालों में है और लगभग 5,000 के आसपास वर्ष बीत चुके हैं और इतनी ही लगभग कलयुग की आयु थी। तो वर्तमान में अभी संधि काल चल रहा है। कलयुग सतयुग संधि काल अभी वर्तमान में चल रहा है। तो
इसका मतलब ये है कि कल की अवतार जो हैं वो ऑलरेडी उनका आगमन हो चुका है, क्योंकि अवतार ही कलयुग को समाप्त करके सतयुग में ले जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि अभी कल के अवतार का समय है, अभी कल के अवतार का प्रेजेंट में टाइम चल रहा है, कल के अवतार ऑलरेडी है, कल की एनर्जी आ चुकी है और ये उन्हीं का भी समय चल रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है। मैं आपको इस जगह पे रोकूंगा जी। आपने बोला कि कल की अवतार हो चुका है, कल की का वो आ रहा है, बट जहाँ तक हमने पढ़ा है कल की अवतार तब होगा जब कलयुग अपने चरम पर होगा, ठीक है। और जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो इंसान इंसान को नहीं समझेगा, ठीक है। लोग एक दूसरे को मारेंगे, धर्म जैसी कोई चीज़ नहीं बचेगी। मतलब आप कह लो कि जब मंदिर में भगवान नहीं बचेंगे तब कलयुग का चरम होगा और उस समय होगा कल की अवतार। सो आपका ये कहना कि कल की अवतार हो चुका है, ये कहाँ तक सही है? जी, तो इसमें ऐसा है कि जो भी शास्त्रों के अंदर जो बता रखा है कि कलयुग के ये लक्षण होंगे, तो अगर आप उसमें से ऐसा है कि काफ़ी सारे तो उजागर हैं ऑलरेडी, मतलब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये तो हो चुका है। कुछ ऐसे हैं कि जो मतलब होते हैं आज भी धड़ल्ले से, बस वो खुलेआम नहीं हो रहे हैं। तो जो लक्षण हैं वो तो ऑलरेडी सारे मतलब हो चुके हैं। जैसे अगर आप इवन मतलब कोई भी लक्षण आप बात कर सकते हैं कि कितना भी ज़्यादा अत्याचार हो, चाहे बच्चों को मार के खाना, तो ये सारी चीज़ें भी आजकल हो रही हैं कि इंसान इंसान को मार के खाएगा। तो इवन बच्चों की बलियाँ दी जा रही हैं आज के टाइम पे भी और उन्हें मार के खाया जाता है, बस खुलेआम नहीं हो रहा है। सैटेनिक कल्ट्स हैं, मतलब सीक्रेट सोसाइटीज़ के ऊपर कल्ट्स हैं इस प्रकार के, जहाँ ये छुप के और चोरी छुप होता है। लेकिन जो सारे लक्षण हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अभी चरम सीमा ही चल रही है। थोड़ा मैं आपको और एक्सप्लेन अगर करूँ कि सारी चीज़ें करप्ट हो चुकी हैं, एक एक चीज़ जो है वो करप्ट हो चुकी है। मतलब जो जैसी होनी चाहिए थी रियलिटी में वैसी अब वो नहीं रही है। चाहे कोई सा भी चीज़ आप उठा लीजिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। हमारा फूड पूरा करप्ट हो चुका है, पूरा उसमें पेस्टिसाइड और ये सब, और पूरा देसी बीज भी हटा दिया है और जीएमओ, ये सारा फूड करप्ट हो चुका है। तो और उसके अलावा जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी वैदिक नॉलेज, अब ऋषिकुल गुरुकुल ये सब तो कुछ बचा नहीं है, तो वो भी पूरा हट चुका है। और उसके दूसरी नॉलेज आ चुकी है सीबीएसई बोर्ड वाली, इसमें कुछ कोई मतलब बेकार के कुछ बताते नहीं है कि प्रैक्टिकली क्या करना है जिससे उत्थान हो सके हमारा। पूरी नॉलेज करप्ट हो चुकी है। और जो इंसान का इंसान से, तो आप समझते हैं कितनी अंदर से द्वेष भाव हो। अगर आप एक लोग यहाँ प्रेमानंद जी को नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, है ना। तो आप समझ सकते हैं, मतलब तो ऑलरेडी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आप कोई भी लक्षण बताओगे तो मैं आपको बताऊंगा वो ऑलरेडी हो चुका है। बस ये है कि उसमें तो कुछ ऐसा है कि जो थोड़ा छुपके होता है, वो लोगों को पता लग जाएगा अगर उसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। पर इसमें अभी एक चरम कहाँ हुआ? हाँ, मतलब जब ये बोला गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, हाँ, चरम मतलब एकदम पीक पे पीक होगा, पर। तो वो पीक कैसे आया? क्योंकि अभी अब जैसे आपने कुछ एग्जाम्पल दिए, ठीक है, कि कुछ बुरे लोग हैं तो कुछ मुझ जैसे भी तो लोग हैं, कि हम डिस्कशन सारी चीज़ों का करते हैं, हम खुद इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, या नेगेटिव ऊर्जाओं से दूर रहते हैं। सो अभी कहाँ से पीक हो गया? क्योंकि एक युग को कहा जाता है कि 4 चरणों में बांटा गया है, ठीक है। तो कलयुग का पीक का लोग कहते हैं कि पहला ही चरण चल रहा है, तो पहले चरण में कल की अवतार कैसे हो जाएगा? जी, तो एक तो इसमें यह है कि जो पहला चरण, तो वो अभी हमने डिस्कस करा कि वो लोग ऐसा बोलते हैं लाखों सालों का है, फिर पहला चरण चल रहा है, अभी तो 3 चरण बाकी हैं, इस टाइप से वो लोग बोलते हैं। लेकिन अगर हम कलयुग का अर्थ समझेंगे, कलयुग का मतलब होता क्या है एक्चुअलिटी में, तो कलयुग मतलब अंधकार का युग। उसका बेसिक जो मीनिंग है वो ये है, अंधकार का युग। अब अंधकार का युग का मतलब ये होता है कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। जो उसकी रियल नॉलेज होनी चाहिए वो हमें किसी भी चीज़ के बारे में उसकी रियल नॉलेज नहीं है, उसे बोलते हैं अंधकार का युग। मतलब हर विषय के बारे में अंधकार है। तो एक भी ऐसा विषय नहीं है, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो वर्तमान में जिसके बारे में लोगों को प्योर नॉलेज हो। लोग ऐसा सोचते हैं अपने आप से कि हम मतलब काफ़ी चीज़ें हो सकता है हम राइट कर रहे हैं, बट अगर वो हम उससे बिल्कुल वो प्योरेस्ट फॉर्म में वो चीज़ नहीं है। चाहे मतलब लोग मेडिटेशन बोल रहे हैं, इवन जो लोग बोल रहे हैं कि हम स्पिरिचुअल है, मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में हम हैं, उनकी भी स्पिरिचुअलिटी एक्चुअलिटी में वो रियलिटी नहीं है। तो हर टॉपिक के बारे में लोगों को कन्फ्यूज़न है। हर आदमी 10 तरह की, एक टॉपिक के बारे में 10 आदमी 10 तरह की बातें
करते हैं, है ना। अब सारी तो सही नहीं हो सकती। करेक्ट। कोई भी टॉपिक के बारे में जो बात है वो तो एक ही सही होगी, ऐसा तो नहीं कि इसकी बात भी सही है इसकी बात भी सही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कितना सारा कन्फ्यूज़न है। कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए, उसके बारे में कोई इंसान ये बोल रहा है, दूसरा तथाकथित गुरु कुछ और बोल रहा है, तीसरा तथाकथित गुरु कुछ और बोल रहा है। तो एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में अंधकार ना हो। तो जब सारे ही टॉपिक्स के बारे में वर्तमान में अंधकार है, आप मुझे कोई सा टॉपिक बताओ जिसके बारे में अंधकार ना हो, लोगों को क्लैरिटी हो एकदम। ये कह के तो आपने सारे गुरुओं का ही अपमान कर दिया। हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ, आपने कहा कि हर एक गुरु कुछ और बोल रहा है, एक गुरु कुछ और बोल रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि एक गुरु नेगेटिव बोल रहा है, एक पॉजिटिव बोल रहा है, या वो जो पॉजिटिव बोल रहा है कुछ बातें वो भी नेगेटिव बोल रहा है, ठीक है। तो आप इसमें किसको टारगेट कर रहे हैं? जी, तो इसमें मतलब ऐसा है कि हम जो भी मैं कुछ गुरुओं के नाम लेता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। पहले मैं प्रेमानंद जी महाराज जी का नाम लेता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं लगता, पर्सनली मेरा बिलीफ नहीं है, ना ही मैंने कोई ऐसी नेगेटिव बातें सुनी हैं उनसे कि जो ऐसा लगे जिनको सुन के कि नहीं यार इन्होंने ये गलत बोला है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो आप कैसे कह सकते हो कि एक गुरु गलत ज्ञान दे रहा है, एक गुरु सही ज्ञान दे रहा है, या हर एक के अंदर नेगेटिव रहे? हाँ। कैसे पॉसिबल है ये? तो इसमें ऐसा है कि जैसे जितने भी अलग अलग लोग हैं जो पॉपुलर गुरु वर्तमान में चल रहे हैं, तो उसमें अगर आप देखोगे कि जो अलग अलग टॉपिक्स हैं सब एक जैसी बात तो नहीं कर रहे, कुछ टॉपिक में एक जैसी बात कर रहे हैं, कुछ में अलग, मतलब टोटल, मतलब अब एक व्यक्ति है वो तो जितने भी सो कॉल्ड पॉपुलर लोग हैं सबको सुनने की कोशिश करता है ना। वो अनिरुद्धाचार्य को भी सुनेगा, वो प्रेमानंद जी को भी सुनेगा, वो इनको भी सुनेगा, वो जहाँ उसे मतलब समझ में आएगा वो उसे सुनने का प्रयास करेगा। और फिर यहाँ से तो ये बोल रहे हैं, यहाँ से ये बोल रहे हैं, तो कुल मिला के जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है प्रेमानंद जी ने तो ये बोला था और दूसरे व्यक्ति ने ये बोला था, तो इसमें रियल क्या है। तो फिर हाँ, किसी का भरोसा किसी पे ज़्यादा हो जाता है तो वो उसकी बातें फॉलो करता है कि अगर ये मैच नहीं कर रहा तो इनकी बात मानूंगा। लेकिन जैसे आपने प्रेमानंद जी का जो नाम लिया, तो एक तो उन्होंने भी यही बोला है कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, उन्होंने भी यही बताया है ना। और जितने पॉपुलर लोग हैं सबने यही बताया है। लेकिन मैंने प्रमाण दे के ये बात सिद्ध कर रखी है ऑलरेडी, पूरा श्लोक आपको दिखाया, संस्कृत का श्लोक बिल्कुल पढ़ के सुनाया, उसका एक एक शब्द का अनुवाद करके बताया है। वहाँ पर कोई भी आंकड़ा नहीं है कि ये 4,32,000 वाला, वहाँ 12,000 वर्षों का आंकड़ा है शास्त्र के अंदर, संस्कृत श्लोक के अंदर। तो ये 12,000 जो वर्षों के आप बोल रहे हैं, इन 12,000 वर्षों की कैलकुलेशन कैसे निकाली है? 4,32,000 वाली जो कैलकुलेशन है कैसे बनी है? इन्होंने क्या करा था कि जैसे उसमें कहीं कहीं ये था कि दिव्य वर्ष लिख रखा था संस्कृत श्लोक के अंदर, तो इन्होंने सोच लिया कि वो दिव्य वर्ष मतलब देवताओं के वर्षों की बात चल रही है यहाँ पर। दिव्य वर्ष का मतलब देवताओं का वर्ष होता है या क्या है? नहीं, दिव्य वर्ष का मतलब यही होता है कि जो सूर्य वर्ष होता है, सौर्य वर्ष होता है। तो इन्होंने क्या समझ लिया था कि देवताओं के वर्षों की बात चल रही है यहाँ पर, तो उन्होंने फिर उसे मल्टीप्लाई कर दिया था बड़े बड़े नंबर से, तो फिर लाखों में आंकड़ा चला गया था। जबकि किसी भी संस्कृत श्लोक के अंदर ये जो है हजारों में ही आंकड़ा है। और इसका मैं आपको दूसरा एक कॉमन सेंसिकल एक बात बताता हूँ। इसमें ऐसा है कि भाई जो भी और भी तो कल्चर्स हैं, जैसे और भी सभ्यताएं हैं, है ना, जो विश्व के अंदर जो और अन्य सभ्यताएं हैं, उनके अभी ये बताया गया कि साइक्लिक नेचर ऑफ टाइम है, कि जैसे डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे हम प्रलय बोलते हैं, फिर दोबारा से सभ्यता शुरू होती है, फिर एक टाइम बाद आके फिर से प्रलय होती है, इस प्रकार से साइक्लिक नेचर ऑफ टाइम है। तो और कल्चर्स के अंदर भी बताया गया है। तो जो बाकी के कल्चर्स हैं उनके अंदर भी ये जो आंकड़ा है ये हजारों में ही है। महाभारत के अंदर स्पेसिफिकली, उसके अंदर स्पेसिफिकली 12वां श्लोक से लेके स्टार्ट 12वां 13वां वो आप अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि हम आगे जो युगों का हम वर्णन करने जा रहे हैं वो मनुष्यों की आयु के आधार पर ही करने जा रहे हैं, मनुष्यों के वर्षों के आधार पर ही हम आगे की सारी गणना बताने जा रहे हैं, जो भी युगों की बताने जा रहे हैं। तो श्लोक के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है, मतलब यहाँ कन्फ्यूज़न वाली बात बची ही नहीं है, वहाँ क्लियरली मेंशन कर रखा है। आप उसे स्क्रीन पे भी डाल देना उस श्लोक को, मैं आपको भेज दूंगा। वहाँ क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आगे के जो हम सारे श्लोक जो युगों की गणना बताने जा रहे हैं वो मनुष्यों के गणना के आधार पर, मनुष्यों के वर्षों के आधार पर ही बताने जा रहे हैं। तो वहाँ तो क्लियर हो जाता है। उसके बाद उन्होंने फिर 12,000 का आंकड़ा दिया है। तो ये तो बिल्कुल शास्त्र प्रमाण है।
अब कोई कितना भी पॉपुलर इंसान कोई कुछ भी बोले तो उससे जो शास्त्र प्रमाण है वो तो बदलेगा नहीं। और फिर लोगों को अब फिर एक लोगों को अवेयरनेस भी आएगी धीरे धीरे जब उन्हें पता लगेगा। तो ये इसमें बात है। सो कल्कि अवतार ये कहाँ पर होगा? ये लोग कहते हैं कि संभल में, संभल जो कोई जगह है, आई थिंक संभल है या कुछ, मुझे स्पेसिफिक नाम नहीं पता, वहाँ पे कल्कि अवतार होगा। आई थिंक उत्तराखंड में कोई जगह है। एक तो संभल है, एक मुरादाबाद के पास है, और एक शायद उड़ीसा इधर है कहीं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका क्या वो मतलब है कि अब अवतार जैसे वो भगवान अवतार जब लेते हैं तो वो अब प्रैक्टिकल चीज़ क्या है? प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि पहली तो एक जो बताया गया कि यहाँ होगा ऐसे करेगा, तो भगवान स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलते हैं। पहली बात तो भगवान स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलते हैं। भगवान की इंटेलिजेंस तो सबसे ज़्यादा हायर है, सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। तो वो तो जो एक्चुअल प्रैक्टिकल वहाँ की सिचुएशन है उसको देखते हुए कि कहाँ सबसे ज़्यादा अवेलेबल उन्हें, मतलब जो उनके अकॉर्डिंग जो भी, जैसे किस डायनेस्टी में किसके एंसेस्टर्स पूरा वैदिक के हिसाब से चलते आ रहे थे, ताकि उनके डीएनए में वो चीज़ एनकोडेड है कि पूरा मतलब हज़ारों लाखों सालों में जिन्होंने कभी भी नॉन वेज ना खाया हो, पूरा वो उनके एंसेस्टर्स उस प्रकार से उसका धर्म का आचरण करते आ रहे हों। तो उस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते देन वहाँ पर भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान बिल्कुल प्रैक्टिकल सिचुएशन के आधार पे। ऐसी कोई धरती पे जगह है जैसी आपने जगह का वर्णन किया? हाँ। कहाँ पर है? भारत के अंदर ज़्यादातर लोग तो मतलब हमेशा से नॉन वेजिटेरियन रहे हैं, अभी शुरुआत वेजिटेरियन रहे हैं ज़्यादातर लोग, है ना, हज़ारों सालों से। अभी कुछ टाइम से ये इन्होंने प्रभाव में आके ये नॉन वेज वगैरह चालू कर दिया है। लेकिन उसमें भी अगर हम ब्राह्मण फैमिलीज़ में देखें तो वहाँ पर भी जो है क्या कहते हैं, हज़ारों सालों से वो लोग वेजिटेरियन रहे हैं। इवन जो बेसिक डिसिप्लिन है उनको फॉलो करते आ रहे हैं। तो कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है कि कल्कि अवतार का अर्थ क्या होगा, मतलब क्यों ज़रूरी है कल्कि अवतार? हाँ, तो कल्कि अवतार इसलिए ज़रूरी है कि वर्तमान का जो युग चल रहा था, अभी तक अंधकार का युग चल रहा था, किसी को लोग कुछ पता नहीं था क्या सत्य है, हर चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन है, ये अंधकार का युग, कलयुग है ना। तो और इसका राजा का नाम क्या है? कलयुग का जो राजा है जिसने अंधकार को फैला उसका नाम कली। उस पोस्ट मतलब उसका पोस्ट का नाम है कली। अब कले का कीलन जो करते हैं, संस्कृत में शब्द है कीलन, कले का कीलन जो करते हैं उनको कल्कि बोला जाता है। कले का कीलन करने वाले को कल्कि बोला जाता है, उस पोस्ट को, है ना। तो भगवान कल्कि का पोस्ट का पद का नाम है कल्कि, उनका खुद का नाम कल्कि नहीं है, उनके पोस्ट का नाम है कल्कि। तो कलयुग का जो कली का जो कीलन करते हैं, विनाश करते हैं, उनको कल्कि बोला जाता है। तो कलयुग मतलब अंधकार का युग। इस अंधकार आपको ये पता है कि कलयुग कहाँ से उत्पन्न हुआ या कलयुग की उत्पत्ति कैसे हुई? हाँ, तो कलयुग की उत्पत्ति जो वर्णन आता है, जैसे द्वापर युग के बाद में, श्री कृष्ण के जाने के बाद में, फिर कुछ समय तक चीज़ें सही चली, फिर उसके बाद कलयुग ने अपना प्रभाव जमाना स्टार्ट कर दिया लगभग। जब मैं मेरा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, जब 3 युग ऑलरेडी थे, ठीक है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, तो क्या ज़रूरत थी ये वाली कलयुग बनाने की जहाँ पे सिर्फ पाप ही फैलता जाएगा, पाप का वो ही होता जाएगा? तो भगवान को क्या ज़रूरत थी कलयुग जैसी चीज़ें बनाने की? या कलयुग का अब जन्म कहाँ से हुआ, कोई इसका स्पेसिफिक प्रूव है? क्योंकि हर युगों का वर्णन है, ठीक है, कि सतयुग था ऋषि मुनियों के लिए, ठीक है, त्रेता युग था दोनों राक्षस और देवता साथ में रह सकें, द्वापर युग था कि जहाँ से कलयुग का आरंभ होना था, ठीक है, तो वहाँ पे सीख दी गई इन सारी चीज़ों की। ऐसे ही कलयुग का भी तो कोई वो होगा कि कलयुग का स्टार्टअप कहाँ से हुआ? हाँ, तो द्वापर युग के बाद राजा परीक्षित जो थे वो अंतिम वो थे द्वापर के। कलयुग के जन्म का कोई वर्णन है? हाँ, तो कलयुग असल में क्या है, जन्म मैं आपको बताता हूँ। उसका जो जन्म युग मतलब एक टाइम होता है, युग का मतलब समय है। तो उस समय का अगर आप बोल रहे हैं कि उसका जन्म कब हुआ, तो वो स्पेसिफिकली जो टाइम है वो है कि जब राजा परीक्षित आखिरी वो थे द्वापर के, उसके बाद से देन कलयुग ने उनके ऊपर प्रभाव, वहाँ से कलयुग हम बोल सकते हैं, उस टाइम से कलयुग स्टार्ट हो चुका था। और वर्तमान में 5000 से भी अधिक वर्ष, 5000 के आसपास वर्ष बीत चुके हैं। मैं
अभी बोलूँगा तो मेरे फॉलोअर्स है ना, जब मैं मिथ बोलता हूँ तो लोगों को बुरा लग जाता है, तो मैं आपको एक मिथ बता देता हूँ, ठीक है। कलयुग का जो जन्म हुआ था, जो मैंने पढ़ा है या जो मैंने लिया है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ से कालकूट विष निकला, जिसे कोई भी ग्रहण नहीं करना चाहता था। शंकर जी ने उसे ग्रहण किया, तो ग्रहण करते हुए ना कालकूट की एक बूंद जो है वो सागर के अंदर गिर गई थी, ठीक है, जिससे कलयुग का जन्म हुआ, ठीक है। और उसी समय से ये हुआ था कि भाई अब तुमने मुझे समुद्र से निकाला, ठीक है, अपने गले में धारण कर दिया, तो मेरा तो तुमने अस्तित्व ही खत्म कर दिया। तो शंकर जी ने उसको वरदान दिया था कि तुम्हारा एक समय होगा जहाँ तुम अपना संपूर्ण प्रभाव डाल पाओगे, ठीक है। यहाँ से हुई कलयुग की उत्पत्ति। जो राजा परीक्षित वाला टॉपिक है, राजा परीक्षित तो कलयुग को आने नहीं दे रहे थे। द्वापर युग के लास्ट के वो थे राजा परीक्षित, ठीक है, वो कलयुग को आने ही नहीं देना चाहते थे, ठीक है। बट शंकर जी से वरदान मिला था, कलयुग को तो आना ही था, ठीक है। तो इसके लिए वो राजा परीक्षित उसको बार बार रोक रहे थे। तो कलयुग ने बोला, भगवान अगर आप मुझे बार बार मारते ही रहोगे तो मैं जाऊंगा कहाँ, मेरा तो आना तय है। तो आप मुझे एक ऐसी जगह बता दो जहाँ मैं विराजमान हो जाऊँ, ठीक है। तो परीक्षित ने बोला, ठीक है, तुम मेरे मुकुट में विराजमान हो जाओ। तब कलयुग जो है वो राजा परीक्षित के मुकुट में विराजमान हुआ। सांप आया वासुकी, क्या तक्षक, और उसने राजा परीक्षित को डसा। ये स्टोरी है कलयुग के आरंभ की। वहाँ से फिर जब राजा परीक्षित मर गए तो फिर कलयुग को रोकने वाला ही कोई नहीं था। इवन कलयुग ने धर्म का प्रचार रोकने के लिए भी तुलसीदास को रामायण लिखने से रोक दिया था। इन चीज़ों का भी वर्णन है कि कलयुग ने रामायण ना लिखी जाए, क्योंकि जो पहली रामायण लिखी थी वो वेद व्यास जी ने लिखी थी, ऋषि वाल्मीकि ने लिखी थी, ठीक है। वाल्मीकि के बाद में जो उसका हिंदी संवाद होना था वो रामचरितमानस जो उत्पन्न हुई वो उनके थ्रू होना था, तुलसीदास के थ्रू कैसे होना था कि हनुमान जी उन्हें कहानी बताते, लेकिन जब भी बुक लिखने जाते तुलसीदास जी, कलयुग आ जाता वहाँ पे। तो ऐसा हुआ था। अब आपने कहा कि कलयुग का जो समय है, क्योंकि हर एक युग का एक समय है, ठीक है। जैसे सतयुग का एक समय था, त्रेता युग का एक समय था, द्वापर युग का एक समय था, ठीक है। और ऐसे ही जब हम बात करते हैं कलयुग की, तो पहले तो एक और मैं आपको टॉपिक पे ले जाता हूँ। आपने बोला 12,000 वर्ष। जब जियोग्राफिकली या मतलब जब साइंस की भाषा में जिक्र होता है कि डायनासोर हमारी धरती पे कब थे, है ना, तो डायनासोर हमारी धरती पे थे कितने, 6,000 वर्ष पहले, ठीक है। और आपने बोला कि अभी 4,000 5,000 वर्ष बीत चुके हैं, तो डायनासोर फिर कहाँ से आया, फिर ये वाली कौन सी मिथ आई? बिल्कुल। तो इसमें ऐसा है कि जैसे जो साइंस, जो सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस आई है, इसमें जो कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, ये जो आपने पता होगा आपको, नासा ने और ये पूरा जो मेन स्ट्रीम साइंस की तरफ से एवोल्यूशन और डार्विन का और डायनासोर्स और पूरा ग्लोब अर्थ मॉडल और मतलब जो भी चीज़ें बताई जाती हैं यहाँ से, और दूसरा है कि हमारे शास्त्र, है ना। अब कई बार क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो तो गलत हो नहीं सकता, जो साइंस है वो तो 100% बिल्कुल सही है। और फिर जब लोगों को ऐसा लगता है कि वो 100% सही है, फिर हम क्या करते हैं कई बार कि हम शास्त्रों को, फिर अगर उसमें मिसमैच होता है तो हम उसे कहीं ना कहीं उससे मैच कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मेरे व्यक्तिगत वो ये है कि मैं कभी भी जो साइंस की तरफ से आ रहा है उससे 100% सही नहीं मानता, और मैं उस पर एक टॉपिक डिस्कशन भी कर सकता हूँ। हाँ, बोलिए। और जो फिर मैं शास्त्र में जो है उसको रेफरेंस मानता हूँ, उसको सॉलिड चीज़ मानता हूँ, उसको एक मजबूत चीज़ मान के चलता हूँ। साइंस का इससे मैच हो रहा है, अच्छी बात है, नहीं हो रहा है,
गलत है। आप किसको 100% मानते हैं? शास्त्र को। कैसे? जब आप शास्त्र को 100% मानते हैं बट शास्त्र खुद कहता है मैं 99% हूँ। आपने वो मूवी देखी है सीताराम? उसमें ज्योतिष विद्या का एक जिक्र है, मतलब मूवी है, उसमें कुछ भी हो सकता है वैसे तो, लेकिन उसमें भी सही कहा है कि ज्योतिष विद्या 99% ट्रुथ, 1% साइंस लॉजिक। ठीक है, तो शास्त्र भी 100% कैसे करेक्ट हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि आप आस्तिक बनो तो ही आपको ये मिलेगा, तभी आपको धन धान्य मिलेगा। ठीक है, आप पूजा पाठ करोगे तो ही आपके पास में लक्ष्मी आएगी। या तो साला पाप करने वाले के, कलयुग चल रहा है, जो जितना ज़्यादा पाप करेगा उसके उतनी ज़्यादा उसके पास लक्ष्मी जाती है। क्या क्या लॉजिक है ये? जी मैं आपको बताता हूँ। तो अब जैसा कि कलयुग अभी चल रहा था, तो हर चीज़ को लेके एक गलत एक तरीके से बना हुआ है कॉन्सेप्ट, तो ऐसी शास्त्रों को लेके भी गलत एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो रियल चीज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। रियल चीज़ वैदिक सनातन में वेद हैं। वेद हैं वैदिक सनातन के अंदर, रियल चीज़। अब वेद का मतलब क्या? जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं, जिस मल्टीवर्स में हम रहते हैं, इसके कुछ लॉज हैं, किसी भी कॉन्स्ट्रक्ट के लॉज होते हैं, जिन लॉज के आधार पर वो चीज़ें काम करती हैं उसके अंदर। ऐसे ही इस मल्टीवर्स के लॉज हैं। उन लॉज का, उन टाइमलेस लॉज, ऐसे लॉज हैं जो कि समय के साथ नहीं बदलते हैं, जो समय के साथ चेंज नहीं होते हैं और स्थान के साथ भी नहीं चेंज होते हैं। मतलब वो सेम लॉज इंडिया में भी लागू रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी लागू रहेंगे, किस पूरी पृथ्वी पर हर जगह एक प्रकार से लागू रहेंगे। केवल पृथ्वी ही नहीं, पाताल लोक में भी लागू रहेंगे, स्वर्ग में भी लागू रहेंगे। वो पूरे हर जगह वो सेम लॉज लागू रहेंगे। उन लॉज का जो कलेक्शन है उसको बोला जाता है वेद। तो वो वेद वो है जो मेन चीज़ है, वो है जो 100% रियल नॉलेज है, वो है रेफरेंस पॉइंट जो है, जो मल्टीवर्स के एक्चुअल लॉज हैं। अभी लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि वो क्या हैं। जैसे लोग बहुत, आप किसी भी अगर सो कॉल्ड पंडित को बुलाओगे या किसी उसको बुलाओगे जानकार जो बोलता है कि मैं सनातन का जानकार हूँ, उसको भी नहीं पता होगा कि मल्टीवर्स के लॉज क्या हैं। तो अब आप अगर किसी को बुलाओगे भी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सो कॉल्ड पब्लिशर्स हैं उनके उठा लाएगा, उसमें से पढ़ के आपको सुना देगा। लेकिन जो वेद की जो एक्चुअल प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि जो मल्टीवर्स के एक्चुअल लॉज हैं जो वास्तविकता में काम कर रहे हैं हर टाइम, और वो समय के साथ चेंज नहीं होते हैं, जो स्थान के साथ चेंज नहीं होते हैं। उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक लॉ है कि जैसे नो बीइंग कैन ओन अनदर बीइंग, ये एक मल्टीवर्स का लॉ है कि कोई भी एक बीइंग किसी दूसरे बीइंग को ओन नहीं कर सकता। ये मल्टीवर्स का एक लॉ का एक एग्जांपल है। तो ये है मतलब जो रियल वैदिक नॉलेज है, जो एक्चुअल प्रैक्टिकल है, जो एक्चुअल रियलिटी है, जिसका लेना देना है। अब जो कली है, जो अंधकार का युग जो चल रहा था कली, उसने इसको अंधकार को फैलाने के लिए बहुत सारे पैतरे आजमाए। अलग अलग उसने सो कॉल्ड रिलीजन्स बनाए, अलग अलग पंथ बनाए, और उसके बाद भी इवन ये जो साइंस है, लोगों को लगता है ये रियल चीज़ है, लेकिन साइंस भी उसी ने लाई है। ये उसका लेटेस्ट वो है। और इसके अंदर भी अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसका, लोगों को ऐसा लगता है कि वो रिलीजन में मानते हैं तो वो बहुत ही पिछड़ी हुई चीज़ में मानते हैं, और साइंस में मानते हैं तो बहुत किसी मॉडर्न अच्छी चीज़ें मानते हैं। लेकिन अगर आप उसका वर्किंग पैटर्न देखोगे एक्चुअलिटी में, कि जिस प्रकार से साइंस लोग समझते हैं, जैसे लोग ऐसा बोलते हैं कि भी सन जो है, सन में न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, साइंस ने ऐसा बताया, लोगों ने ऐसा मान लिया। बिल्कुल, तो यही तो रिलीजन है ना। उन्हें नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं मालूम, लोगों को तो कम से कम कुछ नहीं मालूम ना कि सन में न्यूक्लियर फिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वहाँ उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा, उन्होंने कुछ कभी होते हुए नहीं देखा, उन्होंने कुछ, उन्हें नहीं मालूम, बस उन्होंने बिलीव कर लिया, अंधविश्वास कर लिया साइंस के ऊपर। तो साइंस भी बस एक और नया रिलीजन है जहाँ लोग अंधविश्वास करते हैं, बस वो उसका कली का लेटेस्ट वो रिलीजन है। लेकिन उसने ऐसा बनाया है, मतलब उसे कुल मिलाकर उसे सबको अंधकार फैलाना, उसे सबको फंसाना है, हर कैटेगरी के लोगों को। तो अगर कोई रिलीजन में फंसा हुआ है तो ऑलरेडी वो तो है ही फंसा हुआ उसके चंगुल में। अब कोई अपने आप को बहुत बड़ा वो होशियार समझ के साइंस में, तो साइंस को मानने वाला हूँ, देन वो भी उसी में फंसा हुआ है, क्योंकि वो एक सबसे लेटेस्ट उसका रिलीजन है। जैसे रिलीजन्स में कुछ भी बिना सिर पैर की बात, मतलब उन्होंने बोला वो मान लिया आपने उसके बारे में कोई रिसर्च नहीं करी, आप नहीं जानते हो ऐसा है कि नहीं है। ऐसे ही साइंस में भी जो वहाँ से बता दिया जाता है, लोग उसको बस मान लेते हैं भरोसा करके कि हमारे इतने बड़े वैज्ञानिकों ने बोला होगा तो सही होगा, उन्होंने कुछ
तो ये भरोसा ही है ना। आपने आपने तो कोई रिसर्च नहीं करी, आपको तो नहीं मालूम ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये भी बस साइंस है, ये भी एक जो है उसका लेटेस्ट एक वेपन है, उसका लेटेस्ट एक भ्रम फैलाने का। मेरा एक और सवाल है जी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हर एक युग में कोई ना कोई राक्षस हुआ है। विष्णु जी के 10 अवतारों की बात करें तो किसी न किसी को मारने के लिए या किसी न किसी का उद्धार करने के लिए उन्होंने अलग अलग रूप लिए हैं। पहला जो अवतार लिया उन्होंने बरा अवतार लिया, दूसरा अवतार जो नरसिंह अवतार लिया, फिर वामन अवतार लिया। ऐसे ही हर एक राक्षस को मारने के लिए उन्होंने कोई ना कोई अवतार लिए और वो राक्षस लोगों पे अत्याचार करते थे। ठीक है, बिल्कुल सबको पता है, हमने आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। अब आती है फिर से बात वहीं कलयुग की। ठीक है, कलयुग को किसने देखा है? जब कलयुग को किसी ने देखा नहीं तो भगवान को कैसे देखेंगे? बिल्कुल, तो मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसमें ऐसा है कि जरूरी नहीं है, जैसा ये चल गया है कि 10 अवतार ऐसा पॉपुलर टर्म चल गया है, लेकिन जरूर आप विष्णु जी, आप कल्कि को मानते हो? बिल्कुल। तो आप बाकी के अवतारों को भी मानते होगे? मानता हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ। ये 10 नहीं 9 है एक्चुअलिटी में। हाँ, जो अवतार हैं वो 9 है। 10वां अभी होगा? नहीं, 10वां वो कल की भगवान को मिला के इंक्लूडिंग कल की अवतार। हाँ, मतलब ये 9 अवतार हो चुके इंक्लूडिंग कल की अवतार 9, क्योंकि एक बुद्ध जिनको बोला जाता है, हाँ, उसको हमारे जो विशेषज्ञ हैं जो वो अवतार हम नहीं मानते उन्हें, क्योंकि उन्होंने अपना एक नया रिलीजन बना दिया। बौद्ध धर्म एक नया रिलीजन हो गया, जहाँ पे तिब्बत वाले होती है सब लोग पूरा अलग हो गया, और उन्होंने तो ऋषियों को भी नकार दिया और ईश्वर को, मतलब उनकी अलग फिलॉसफी है जो बौद्धों की, बुद्ध की। तो इसलिए हम बुद्ध को अवतार में कंसीडर नहीं करते। इसका वर्णन कहाँ है कि सिर्फ ये 9 अवतार हुए हैं? मतलब जो आप बता रहे हैं ना 10 अवतार, इन जैसे सबसे पहला मत्स्य अवतार, उसके बाद जो कछुए वाला अवतार था, है ना, कुर्म अवतार, उसके बाद आपका उसके बाद नरसिंह अवतार, है ना, उसके बाद वराह अवतार, नहीं वराह अवतार उससे पहले था। हाँ। तीसरा नंबर का वराह अवतार, फिर उसके बाद नरसिंह अवतार। तो इस प्रकार से जो वर्णन है, तो उसमें जो ये हैं बुद्ध, उनको हम बस उनको अवतार नहीं माने, बाकी सेम वही है। बाकी जो बाकी के अवतार हैं वो एज इट इज सेम है। ये मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि ये कहाँ मेंशन है कि 9वां अवतार जो है वो भगवान बुद्ध का नहीं है? हाँ, वो इसी मतलब मैं आपको बताता हूँ, आप खुद उसे सोचना। मतलब एक चीज़ है, जो हमारी जो वैदिक सनातन है वो एक्चुअल साइंस पे आधारित है। वो हम मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वही आपसे बात कर रहा था कि जैसे बाकी के अवतारों का वर्णन है, ठीक है, ये वर्णन कहाँ से मिलता है हमें? या तो विष्णु पुराण से, स्कंद पुराण से, शिव पुराण से, किसी न किसी पुराण में इसका मेंशन है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध का भी तो मेंशन होगा ना कहीं, तभी तो लोग मानते हैं। हाँ, तो उसमें भी ऐसा है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे उनके जब उस राजा का समय आता है, तो अब उसमें कुछ ना कुछ, अब फॉर एग्जाम्पल के एक राजा का समय चल रहा है, अशोक का समय चल रहा है, और उसके हाथ में सब कुछ है, और वो एक बुद्ध को मानने वाले बौद्ध धर्म का एक व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा, उसमें कहीं ना कहीं उसे इंक्लूड करने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब यह है कि हमें अगेन जो चीज़ फॉर एग्जांपल के कोई एक विशेष पैटर्न को फॉलो कर रही है कोई एक चीज़, तो सेंसिकल होनी चाहिए, उसमें कुछ भी एक संग कुछ चीज़ हटके निकलती है तो हमें समझ में आना चाहिए वो चीज़, सेंस लगा के। मैं आपको एक और इसका अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे भगवान राम जो वनवास में थे, तो ऋषियों से उनका मिलना और ये सारी चीज़ें होते थे, उसको पूरा उनके जो राज्य था वहाँ पे उनको दशरथ जी को गाइड करते थे, उनके कुल गुरु थे, तो पूरा ऋषियों के परंपरा के आधार पे जो ऋषियों का जो ज्ञान था उसी को उसे एक्चुअल मानते थे। राइट। ऐसे ही भगवान कृष्ण है ना, और भगवान कल्कि, मतलब वो सेम ऋषियों का, हमारी जो वैदिक परंपरा रही है जो ऋषियों की, वो रियलिटी है। लेकिन जो बुद्ध जो आए तो उन्होंने इसको पूरे को नकार दिया, उन्होंने पूरा हटा दिया, उससे वो नहीं माना कि वो इसके पार्ट हैं, इस पूरे उसके पार्ट हैं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला। तो इसलिए कि बुद्ध को हम अलग रखते हैं, वो हम जो भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ऐसा नहीं हम अलग कर रहे हैं, उन्होंने खुद ही अपने आप को अलग कर दिया। अगर आप उनकी फिलॉसफी देखोगे, बुद्ध की पढ़ोगे, उन्होंने खुद को ही सनातन से अलग कर दिया। बात मैं यहाँ किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सनातन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अवतारों की बात कर रहा हूँ। आपने बोला सनातन से अलग कर दिया, ठीक है, हर एक अवतार का अपना अपना लॉजिक था। बिल्कुल, ठीक है, चाहे वो भगवान विष्णु ने लिया हो, चाहे भगवान शिव ने लिया हो। जैसे शिव का
अवतार था लास्ट अवतार था महाभारत का अश्वत्थामा। ठीक है, अश्वत्थामा ने कितने पाप किए? ठीक है, श्राप भी मिला उसको, श्राप के बाद भी वो जीवित है। तो सोचो, एक भगवान होते हुए, भगवान का रूप होते हुए, भगवान का अवतार होते हुए भी वो उसने इतने पाप किए। ठीक है, सो दुनिया में ये एक सबक देने के लिए था कि आप चाहे ईश्वर हो चाहे कोई भी हो, अगर आप पाप करोगे तो उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप भगवान बौद्ध को बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, सो दुनिया को ये सीख देने के लिए था, ठीक है, कि आप ऐसे समय में भी अपने आप को हर एक चीज़ से, मोह माया के बंधन से मुक्त कर सकते हो। कैसे इंसान अपने आप को हर एक बंधन से मुक्त करके भी जी सकता है, ये बौद्ध धर्म का विस्तार था। ठीक है, जो इसको मानने लगे उन्हें बौद्ध कह दिया। ठीक है, जो इसको नहीं मानते वो सनातनी हैं। सो बौद्ध कोई अलग से धर्म नहीं है, ठीक है, या कोई मजहब नहीं है। बौद्ध एक सनातन की ही एक अलग क्रिया है, ठीक है, जिसे लोग करते हैं। ठीक है, या कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अब कभी ऐसा नहीं देखा जो भगवान बुद्ध को मानता है वो भगवान को राम को मानने से मना कर देगा, कभी नहीं करेगा। या कोई भगवान कृष्ण को मानता है, भगवान राम को मानता है, तो वो बुद्ध को मानने से मना कर देगा। सो ये कहना कि भगवान के 9 ही रूप हैं, 10 रूप नहीं है, ये कहाँ तक सही है? ये मतलब मैं आपको बताता हूँ। इवन अगर आप जो सबसे, अगर जैसे लोग जो ट्रस्टेड मानते हैं कि किसी नॉलेज का, कि अगर फॉर एग्जांपल इंटरनेट पर अगर आप सर्च करोगे तो ये भी एक डिबेटेड विषय है। और अगर आप लिस्ट निकालोगे भगवान के अवतारों की, तो जो बुद्ध अवतार है उस पर एक डिबेट है। और फिर कई लोग ऐसा करते हैं कि उनको रिप्लेस करने के लिए बलराम को, मतलब उन्हें 10 का आंकड़ा पूरा करना है, तो वो बुद्ध भगवान को क्योंकि नहीं मानते हैं। इवन अगर आप विकीपीडिया पर सर्च करोगे तो वो लिस्ट के अंदर, उस लिस्ट के अंदर कई बार ऐसा करते हैं लोग कि बुद्ध को रिप्लेस करके बलराम को इंक्लूड कर देते हैं क्योंकि वो 10 का नंबर पूरा करना है। तो मेरा पॉइंट, पर ये तो सबको पता है ना, बलराम जी शेषनाग का अवतार थे। शेषनाग के अवतार थे। हाँ। हम अभी परमात्मा के अवतार की बात कर रहे हैं। जो परमात्मा के अवतार हैं उनकी बात कर रहे हैं। वो तो कृष्ण भगवान के साथ हुए थे पहले, तो अलग से अवतार थोड़ी हो जाएंगे उनके। तो अभी हम परमात्मा के अवतार की बात कर रहे हैं, उनके अंदर। तो मतलब अभी लोग क्या करते हैं, जैसे अगर हम 10 का आंकड़ा अगर फिक्स कर देते हैं ना, तो फिर अब लोग जैसे ये क्योंकि इस पर डिबेट चलती है बुद्ध को लेके कि थे कि नहीं थे, है ना, तो फिर लोग क्या करते हैं कि जो लोग फिर उनको हटा देते हैं उस लिस्ट से, फिर वो देन 10 के आंकड़े को पूरा करने के लिए बलराम को इंक्लूड कर देते हैं या कोई किसी को इंक्लूड कर देता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि वो 10 का आंकड़ा पूरा करना का उसे, ताकि हम जो नहीं है उसे भी हम, क्योंकि बलराम तो ऐसे भगवान के अवतार, शेषनाग के अवश्य हैं लेकिन ईश्वर के तो, परमात्मा के तो नहीं है ना। तो आप उन्होंने, ये तो बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात है कि हमने उन्हें भी उस लिस्ट में इंक्लूड कर दिया, बलराम जी को भी। तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 9 जो हैं वो बिल्कुल वो हैं, 9 अवतार जो हैं उनका कोई डिबेट पॉसिबल नहीं है, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर, उनके ऊपर कोई वो नहीं है। इसलिए मैं आपको 9 का वो बता रहा हूँ। और जो आपने एक और प्रश्न करा था कि भाई जैसे हर एक जो अवतार हुए थे वो किसी न किसी असुर को मारने के लिए उसने कुछ पता लगा था, तो फिर कलयुग में कौन असुर है, क्या हमें तो दिख नहीं रहा, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ऐसा है, जो कली है, जैसे जैसे मतलब असुरों ने वो रूल करा कई बार लोग मतलब विश्व के ऊपर, तो उनके पैटर्न्स भी धीरे धीरे बदलते गए और अडाप्ट मतलब उसमें एडवांस होते गए, है ना, चीज़ें एडवांस होती गई। तो अभी कली जो है उसने क्या करा है कि उसका जो उसमें वो इस प्रकार से रूल करता है, और मैं आपको बताऊंगा उसका पूरा क्या स्ट्रक्चर है, कि वो खुद को छुपा के रखता है, वो पर्दे के पीछे खुद को छुपा के रखता है ताकि कोई उसके बारे में जान ना पाए, ताकि वो कभी टारगेट पे ना आए, किसी के भी कभी टारगेट पे ना आए। जब किसी उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, उसकी आइडेंटिटी ही नहीं जानता है, तो कभी भी वो टारगेट पे नहीं आएगा, पहली बात, है ना। तो इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखता है ताकि वो कभी टारगेट पे ना आए। उसका स्ट्रक्चर कैसा काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपने एक बहुत शब्द चलता है आजकल के इल्यूमिनाटी और ये सब जो चीज़ें चलती हैं, तो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका ऐसा है कि सबसे जो इल्यूमिनाटी का जो पिरामिड आपने सुना होगा उसके बारे में, जो पिरामिड है, तो पिरामिड क्या है? वो बेसिकली जो जनता है उसके ऊपर गवर्नमेंट्स हैं, उसके ऊपर कॉरपोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, उसके ऊपर सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, फिर उन सीक्रेट सोसाइटी के भी हेड हैं कुछ जो और ज़्यादा सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, अकल्टिस्ट हैं,
और इस प्रकार से अब कोई भी जो पिरामिड होता है, अब उस पिरामिड का टॉप तो एक सिंगल पॉइंट ही होता है। कोई भी पिरामिड आएगा यहाँ पे लग रहा होगा बहुत है, फिर धीरे कम होते हैं, एक सिंगल पॉइंट आ जाता है पिरामिड के टॉप पे। ये तो लॉजिकल एक बात है। तो टॉप से मतलब वो सिंगल पॉइंट, वो एक पोस्ट है, वो एक पद है, वो एक राजा का एक कुर्सी है, उसने अपने आप को छुपा रखा है। लेकिन उसके आदेश पे देन उसके मंत्री, देन उसके नीचे इवन जो उसके जो मंत्री हैं वो भी गुप्त हैं। जब कली के मंत्रियों को लोग नहीं जानते तो कली तक तो पहुंचना एक बहुत ही, क्योंकि उन्हें सीक्रेट सोसाइटीज़ के वो पार्ट होते हैं वो लोग। सीक्रेट सोसाइटी का मतलब ही है कि वो सीक्रेट है, जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करा है। क्यों? जब वो अब दुनिया के सामने आ जाएंगे तो उनके हो सकता है जिस हिसाब से वो करना चाहते हो वो व्यवधान तो आएगा ही, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई कुछ ना कोई व्यवधान आएगा। सीक्रेट सी में करेंगे तो अपना जाल को आसानी से फैला सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इस पैटर्न को फॉलो करा, इस सीक्रेट सोसाइटी वाले को फॉलो करा। देन उसमें भी जो टॉप का जो बीइंग है उसे, उसकी जो पोस्ट है, उसका जो पद है, जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, पोस्ट है, ऐसे ही कली का एक जो पद है वो है कली। और वो जाहिर सी बात है कि जब अभी वर्तमान में संधि काल चल रहा है, भगवान कल्कि भी जब आ चुके हैं तो कली भी ह्यूमन बर्थ ले चुका है। क्योंकि बाद में जब भगवान कल्कि आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जब पूरा गेम ख़त्म कर देंगे इसका, तो बाद में आके वो क्या करेगा। तो वो भी अभी है और कल्कि भी अभी हैं। उसने जो गेम उसका हज़ारों सालों से चला रहा था इन स्पिरिट फॉर्म, लेकिन ह्यूमन बर्थ वो भी ले चुका है और वहाँ से वो मतलब कंट्रोल वो कर रहा है सीक्रेट सोसाइटी। कौन है फिर ये? मेरा मेन सवाल, कौन है कल्कि और कौन है कली? अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जो ये मैं ही बोलूँगा दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन इसका पता करना दुनिया का सबसे ज़्यादा रोमांचक कार्य है, मुझे कम से कम मेरे लिए तो है। क्यों? क्योंकि मतलब जैसे आप बहुत सारे रोड्स पे जा रहे हो, मतलब आप एक मिशन पे निकले हो और उस मिशन में आपको साइड में साइन बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं, आपको लग रहा है हाँ मैं सही, मुझे एक संकेत मिल गया कि हाँ यार डायरेक्शन सही है इधर से, मतलब वो उसमें एक जो आनंद है। तो उसमें ऐसा है कि ये पता करना, अब क्योंकि जब अवतार आए हैं या इवन कल ही आया है तो वो तो जब हमें किसी को अपनी भी तो पता तो रहती नहीं है कि हम पहले जन्म में क्या थे या कहाँ से आए हैं, वो सब तो रिमेंबर नहीं होता है ना। तो हम दूसरे इंसान, एक सामान्य इंसान का भी नहीं बता सकते हैं, उनकी पूरी जर्नी हम नहीं देख सकते हैं, वो वहाँ पे हैं लोक में और देन वो वहाँ पर अवतार ले रहे हैं अभी इस टाइप से और यहाँ पर। तो ये जो है इसके ऊपर हमें फिर रिसर्च करनी पड़ती है दूसरे तरीक़ों से। तो कैसे सिद्ध होगा कि ये अब कल्कि आ जाएंगे या अब कली का ये रूप हमें दिखेगा, कैसे प्रूव होगा ये? जी, तो अब जैसे जो कल्कि हैं और जो कली हैं दोनों ही सीक्रेसी, कली का मैंने आपको बताया कि भगवान कल्कि की भी एक सीक्रेसी रहती है ना। इन दोनों में से ही किसी को भी ऐसा नहीं है कि मतलब हमें पूरा जैसे लोगों को होता है सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं कि मतलब फालतू में बस अटेंशन ग्रैब करने के लिए सेलिब्रिटीज़ चीज़ें करते रहते हैं। तो ना तो कली ऐसा करता है ना ही भगवान कल्कि ऐसा करते हैं। तो ये सीक्रेसी में इनका सीक्रेसी होती है इनके साथ बहुत ज़्यादा। तो हम डायरेक्टली पता करना के लिए मतलब इसमें ऐसा है कि हमें उसके कली को जैसे पता करना है तो वो सिस्टम समझना पड़ेगा और फिर आपको वो पूरा जब सिस्टम समझ में आएगा देन हो सकता है आप उस तक पहुंच जाओ, अगर आपने बिल्कुल एक्यूरेटली क्या साइंस लगानी पड़ेगी इसको समझने के लिए? तो अब इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें सामान्य जनता को वो देखने को मिलते हैं। जैसे कली कुछ जो भी चीज़ें करता है उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं सिस्टम की तरफ से। कली जो करेगा उसका इफ़ेक्ट आएगा सिस्टम की तरफ से, पूरा जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का और फिर उसके ऊपर आपका ये जो वर्ल्ड बैंक है और ये जो यूनाइटेड नेशंस है, यहाँ से फिर नीचे होते हुए गवर्नमेंट से। तो बेसिकली आम जनता को उस देश की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वहाँ से कुछ जो भी डेवलपमेंट्स होंगे, जो उसके ऑर्डर्स हैं वो वहाँ से प्राप्त होंगे सिस्टम से, कली के। और भगवान कल्कि जो करते हैं उसके इफ़ेक्ट्स कैसे देखने को मिलते हैं? एक तो वो कॉन्शियसनेस फैलती है, वो कॉन्शियसनेस का विस्तार होता है। एक तो नंबर एक चीज़ जो सूक्ष्म लेवल पर है कि वो लोगों को ऐसा लगने लगता है कि जैसे कल्कि की बात अब चल रही है
बहुत ज़्यादा। क्यों अचानक से, क्यों अगर लाखों सालों है तो अचानक से ये बात क्यों चल रही, क्यों? क्योंकि भगवान कल्कि की वो विल है, भगवान कल्कि की वो विल है, और इसलिए वो कॉन्शियसनेस वो फैल रही है, कल्कि कॉन्शियसनेस जो है। और दूसरा प्रभाव जो भगवान कल्कि कुछ करते हैं वो देखने को मिलता है प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, क्योंकि प्रकृति जो है वो परमात्मा की शक्ति है। तो भगवान कल्कि जब उन्हें विनाश लाना होता है, जो अभी इस साल से अगर आप देखोगे जिस हिसाब से पंजाब में अभी बाढ़ आई और ये पूरा नॉर्थर्न रीजन में पूरी लैंडस्लाइड्स और बादल फटना, अभी कुछ दिनों पहले देहरादून में अभी कल या परसों ही शायद बादल एक और फटा है। तो वो ये भगवान की विल है। मतलब नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं वो भगवान कल्कि के हिसाब से, वो भगवान कल्कि के आदेश पर उनके विल के अकॉर्डिंग में, क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन, क्योंकि जब तक चीज़ें जो गलत चीज़ें हैं वो समाप्त नहीं होंगी, जिस प्रकार से गलत चीज़ें चल रही हैं, तब तक सत्युग कैसे आएगा। तो इसलिए नेचुरल डिजास्टर और जो एजुकेशन है कि सतयुग की जो एजुकेशन है, सतयुग का ज्ञान है, और जो कॉन्शियसनेस है, कल्कि कॉन्शियसनेस, वो तो आती है भगवान कल्कि, वो उसका इफेक्ट इस रूप में देखने को मिलता है। और जो कली करता है उसका इफेक्ट अगेन जो सरकार के जो नियम आ रहे हैं और जो नई नई चीज़ें जो नेगेटिविटी फैल रही है, जो आती है कि अब वो बोल रहे हैं कि साहब अब तो हम पूरी डिजिटल करेंसी चलेगी, इसे हटाओ, और CBDC और ये सब चीज़ें जो आती रहती हैं। तो मतलब इस स्ट्रक्चर से जो आ रहा है, सिस्टम से, वो वहाँ से आ रहा है, कली से। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये इधर भगवान कल्कि। ये तो चलो बात हुई कली और कल्कि की। एक आपने टॉपिक दिया था क्रॉप सर्कल वाला, क्या है ये क्रॉप सर्कल? हाँ, तो क्रॉप सर्कल जो है वो वर्तमान में घटित हो रही सबसे बड़ी चमत्कारिक घटना है। क्रॉप सर्कल बताए तो मैं क्या होता है। तो इसका नाम है क्रॉप सर्कल्स, मतलब क्रॉप्स के अंदर जो फसलें हैं उनके अंदर कुछ सर्कल्स बन रहे हैं। लेकिन हमेशा ये जो डिज़ाइन है ये सर्कल के रूप में नहीं होती है, कई बार अलग प्रकार की डिज़ाइंस भी होती हैं। तो इसका और ज़्यादा परफेक्ट जो नाम होना चाहिए वो होना चाहिए क्रॉप डिज़ाइंस, है ना, क्रॉप डिज़ाइंस। अब इसमें होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं के फसल खड़े हुए हैं, तो बस चुटकी बजाते या पलक झपकने से भी कम समय में वहाँ हजारों गजों के खेत में फसलों से एक डिज़ाइन बन जाती है, फसलें झुक जाती हैं बेसिकली। और अगर आप ऊपर ड्रोन से देखोगे या किसी आसपास कोई पहाड़ी है वहाँ से खड़े होकर देखोगे तो आपको एक बहुत बड़ी डिज़ाइन नज़र आएगी। तो वो डिज़ाइन को बनने के लिए जो फसलें हैं विशेष प्रकार से बेंड हो जाती हैं, झुक जाती हैं, ताकि वो डिज़ाइंस बन सकें, और ऐसा होते समय कोई भी फसल को नुकसान नहीं पहुंचता है। जब फसल दब जाएगी तो फिर नुकसान कैसे नहीं पहुंचता, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये जो क्रॉप सर्कल्स होते हैं, जैसे लोग बोलते हैं मैन मेड है, इंसानों ने बनाया, फार्मर्स ने बनाया, तो वो तो हर चीज़ में प्रोपेगेंडा करने के लिए कुछ लोग, 2-4 लोग बनाते भी हैं मैन मेड, है ना। लेकिन जो बेसिक जो ओरिजिनल जो फिनोमेना है क्रॉप सर्कल्स का, उसके अंदर क्या होता है, अब फिनोमेना हो गया, क्रॉप सर्कल बन गया, कोई भी जाके वहाँ देख सकता है, वेरीफाई कर सकता है। ज़्यादातर ये जो क्रॉप सर्कल्स होते हैं इंग्लैंड में होते हैं, ज़्यादातर इंग्लैंड में एक पर्टिकुलर जगह है वहाँ पर होते हैं ज़्यादातर क्रॉप सर्कल्स। क्यों होते हैं उस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब लोग जाते हैं निरीक्षण करने, फसल संरचना बन के निरीक्षण करने जा रहे हैं और बिल्कुल देख रहे हैं क्रॉप्स को, तो इस तरीके से परफेक्टली एकदम, पहली तो जो डिज़ाइन होती है वो एकदम परफेक्ट होती है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट। मतलब अगर सर्कल है, जो डिज़ाइन है वो एकदम एक्यूरेट, उसमें कोई भी वो नहीं होगा, हल्का सा भी डिफेक्ट है कुछ भी, एकदम परफेक्ट डिज़ाइन बनती है। और उस डिज़ाइन को बनने के लिए जो फसलें हैं झुक जाती हैं, जैसे किसी ने प्रेशर को, एनर्जी ने बेंड कर दिया हो उन्हें ज़मीन की तरफ, और इस प्रकार से, और कोई भी फसल टूटती नहीं है वहाँ से। उसका जो जैसे बेंड होती है वो, तो उसका जो नोड होता है ना, जैसे स्टेम होती है फसल की, जो फसल की स्टेम है, बीच बीच में नोड्स होते हैं, तो नोड्स इलोंगेट हो जाते हैं, वो नोड्स इलोंगेट हो जाते हैं, और ताकि वो बेंड हो सके, और इसीलिए वो फसल टूटती नहीं है। और जब वो फसल संरचना बन जाती है तब उस फसल टूटी नहीं है, तो उसमें जो ग्रोथ है वो निरंतर चालू रहती है, झुकी हुई फसल में भी और खड़ी हुई फसल में भी। और देन जब फसल पक जाती है तो जितना गेहूँ, अगर गेहूँ की फसल है तो जितना गेहूँ खड़ी फसल से प्राप्त होता है, उतना ही गेहूँ जो झुकी हुई फसल है उससे भी प्राप्त होता है। तो इस प्रोसेस में किसान को गेहूं के एक दाने का भी नुकसान नहीं होता है। और कोई भी जाके, ये कोई ऐसी बात नहीं है, आप जैसे भूत की कोई बात करें, गोश्त की बात करें, तो किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा,
बहुत ऐसी बात होती है। क्योंकि लोगों के अंदर ये मिथ है कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी से, कई लोग मानते हैं कि यूएफओ उतरा था यहाँ पे, क्या है ये? हाँ, तो इसमें ऐसा है कि अब ऐसा हो रहा है, ऐसा कोई डिनाई नहीं कर सकता। नंबर एक चीज़, कोई ये नहीं हो सकता है नहीं हो रहा। जाके देख लो, जाके चलो वहाँ बैठो, वहाँ फसल संरचना में जाके घूम के आओ, देख के आओ, तुम कोई भी जाके देख सकता है। तो इसे डिनाई करना तो इम्पॉसिबल हो गया, नंबर एक चीज़। और वो एलोंगेट जो हो रही हैं, जो इसके नोट्स हैं, उससे भी पता लग रहा है कि ये तो कोई किसी नॉन मैन मेड है, मतलब इंसानों ने नहीं बना सकते। इंसानों इतनी परफेक्ट डिज़ाइन बनती हैं अलग अलग तरह की। अब होता क्या है, कोई भी जब फिनोमेना होता है तो साइंटिस्ट, जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं मेन स्ट्रीम, इनके पास कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अब ये क्या करते हैं कि इनका जो नैरेटिव है उसके अकॉर्डिंग, अब इनके नैरेटिव में क्या आता है, एलियंस है ना, यूएफओज, तो वो अपने नैरेटिव के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करते हैं, जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं। लेकिन ये वो तो अपने हिसाब से करेंगे, अपने नैरेटिव के हिसाब से करेंगे उसको एक्सप्लेन। लेकिन मेन चीज़ ये है कि उनके पास कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसका जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, वो ये है बेसिकली, जो हमें फसल संरचना दिखी है वो एक इम्प्रिंट है। जैसे कि किसी ने ऊपर वाले प्लेन से कोई इम्प्रिंट कर दिया हो उस डिज़ाइन को, जैसे हम स्टैंप मारते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक 2D सरफेस है, एक पेपर की शीट है, और कोई बीइंग है जो कि 2D प्लेन में ही देख सकता है, 2D प्लेन में रहता है। 2 डायमेंशनल प्लेन यानी कि खाली वो सतह पर पेपर, वो खाली या तो इस दिशा में देख सकता है, ऐसे देख सकता है, वो ऊपर नहीं देख सकता, जो बीइंग 2D में रहता है। और ऊपर से किसी ने स्टैंप मारा तो वो स्टैंप आता उसे नहीं दिखेगा, क्योंकि वो ऊपर नहीं देख सकता, 2D में रहता है। और तो उसे क्या, जब वो डिज़ाइन बन जाएगी वहाँ पर, तब उसे नज़र आएगा हाँ कुछ डिज़ाइन बनी। या किसी ने कोई एप्पल है, एप्पल को वहाँ रख दिया, तो एप्पल का जितना पार्ट उस 2 डायमेंशनल प्लेन से इंटरसेक्ट होगा उतना हमें वो डिज़ाइन के रूप में वहाँ उसे 2D प्लेन वाले व्यक्ति को नज़र आएगा। उसी प्रकार से ये जो क्रॉप सर्कल फिनोमेना है, ये 4th डायमेंशन का फिनोमेना है, जिसके जो इम्प्रिंट्स हैं हमें क्रॉप सर्कल के रूप में देखने को मिलते हैं। और ये एक एनर्जेटिकली चीज़ है, क्योंकि मतलब वो एक्चुअलिटी में वहाँ पे एनर्जेटिकली बदलाव कर देते हैं। उसका ऐसे पता लगता है कि जब ये क्रॉप सर्कल का फिनोमेना, जैसे क्रॉप सर्कल बन गया, उसके बाद फसलें कटी, उसके बाद विंटर्स आए, वहाँ पे बर्फ़ गिरी, तो जब बर्फ़ गिरती है उसके बाद वो जो डिज़ाइन थी वो बर्फ़ में भी उभर कर नज़र आती है। वो डिज़ाइन बर्फ़ में भी उभर कर नज़र आ रही थी, फसल भी कट गई लेकिन वो डिज़ाइन आपको बर्फ़ में भी नज़र आ रही है। इसका मतलब उस वहाँ पर कुछ एनर्जेटिकली कुछ चेंजेस कर दिए गए थे, जिससे क्रॉप में भी वो डिज़ाइन बननी थी, और क्रॉप कटने के बाद साइंस के पास इसका जवाब है? साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग तो हर चीज़ 3D में होती है। साइंस के अकॉर्डिंग सब कुछ, ये यूनिवर्स 3D है। इवन जो एलियंस हैं वो भी 3D वाले ही हैं, जो अदर गैलेक्सी वो भी सब 3D है। लेकिन ये जो फिनोमेना है एक अनदर डायमेंशन का फिनोमेना है, ये 4th डायमेंशन का फिनोमेना है। इसका जो केवल और केवल एक्सप्लेनेशन है वो वैदिक के अंदर है। कैसे? वैदिक में प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, हमारे यूनिवर्स जो है प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस के फॉर्म में है। तो इससे अपर वाला जो प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है, जो जहाँ पे मोर हायर बींग्स रहते हैं, वो जो मैसेज देना चाह रहे हैं क्रॉप सर्कल के माध्यम से, सेक्रेट ज्योमेट्री की वहाँ डिज़ाइंस बनती हैं क्रॉप सर्कल के अंदर, और वो जो मैसेज देना चाहते हैं, और वो कल्कि से भी लिंक है। कल्कि से कैसे लिंक है कि अगर आप उसको स्टडी करोगे, उन डिज़ाइंस को, उन पैटर्न्स को, तो आपको भगवान कल्कि के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी, है ना। तो वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं। एक मैसेज उसमें से ये है कि जो कल की एनर्जी है वो यहाँ पर है, प्रेजेंट में अभी कल की एनर्जी यहाँ पर है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है ये। और कल ही का जो मीडिया है उसने यही चीज़ कोशिश करी है कि इसको वो जानते हैं। इंग्लैंड के अंदर जो BBC ब्रिटिश की जो ब्रॉडकास्टिंग, कितना बड़ा उसका वो है, अब उसे तो सब पता है, पूरी आर्मी को वहाँ पे, पूरी सेना को मालूम है वहाँ जो क्रॉप सर्कल होता है, तो वहाँ हेलीकॉप्टर्स भी निरीक्षण करने जाते हैं, सबको सब मालूम है। लेकिन वहाँ आदेश दे रखे हैं कि आप इसे कवर नहीं करोगे, क्योंकि इसे कवर करोगे देन उनका जो नैरेटिव है वो ख़त्म हो जाएगा। उनका नैरेटिव ये है कि 3D संसार है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता, और ये वो है UFO और ये सब जो उनका नैरेटिव है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उनके नैरेटिव में ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं होती है। तो और लोगों को फिर भगवान कल्कि के बारे में पता लगेगा, और अनदर डायमेंशंस होती हैं, अनदर लोग होते हैं, हायर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस होती हैं, हायर इंटेलिजेंस होती हैं, तो वो भी लोगों को पता लगेगा, है ना।
जो कि वो नहीं चाहता है बिल्कुल। वो उनका प्रमोशन क्यों करेगा? जो भगवान कल्कि वाली चीज़ है, जो रियल चीज़ है, उसका प्रमोशन वो क्यों करेगा? लोगों को सेक्रेट ज्योमेट्री के बारे में पता लगेगा। वो तो एक फेक एजुकेशन सिस्टम उसने बना रखा था, जहाँ कुछ भी रियल नहीं बताता था। अब उन्हें सेक्रेट ज्योमेट्री के बारे में पता लगेगा तो उन्हें पता लगेगा कि रियलिटी में चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो इसलिए वो उसको प्रमोट नहीं करता है, कोई भी मीडिया उसे कवर नहीं करता है, जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल है। यही कारण है कि लोगों ने ज़्यादा इसके बारे में नहीं सुना है। आप ध्रुव राठी को इतना ट्रोल क्यों करते हो? तो ध्रुव राठी मतलब इसमें ऐसा है कि जैसे अब मैं आप पहले ये बताओ, आप ध्रुव राठी आपको बंदा ठीक लगता है? नहीं मतलब प्रैक्टिकल जवाब देना है, ठीक है? ध्रुव राठी आपको बंदा ठीक लगता है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। क्यों? रीज़न ये है कि अब मैं कोई भी चीज़ को जो एनालाइज करता हूँ कि वो क्या बोल रहा है, मतलब कौन व्यक्ति, भले उसके कितना भी उसे लोग मानते हो कि बहुत बड़ा वो है और या जो भी है, वो रियलिटी में मुंह से बोल क्या रहा है, उसको एनालाइज करते हैं ना। उसको जब आप एनालाइज करोगे तो उसकी जो बातें हैं वो कोई सेंस नहीं बनाती हैं, लेकिन लोग उसे क्यों मानते हैं उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वो जिस प्रकार से चीज़ों को प्रेजेंट करता है, बोलेगा कि जैसे डाटा दिखाएगा, ग्राफ दिखाएगा, चार्ट दिखाएगा, तो लोगों को लगता है कि ये बहुत ही साइंटिफिक बातें हो रही है। लेकिन वो जो चीज़ें हैं उनमें से कोई भी दर्शक ना तो वो डाटा के बारे में कुछ जानता है, ना उस ग्राफ के बारे में कुछ जानता है। बस उसे एक ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये बहुत ही कुछ साइंटिफिक बातें यहाँ चल रही हैं। सेम चलता है कि मतलब कली ने जो माइंड प्रोग्राम कर रखा है लोगों का, वो इस तरीके से कर रखा है कि साइंटिस्ट या इस प्रकार से आप मैथमेटिकल टर्म्स में कुछ बातें करोगे तो लोग बिल्कुल समर्पण कर देते हैं वहाँ बिल्कुल समर्पण कर देते हैं लोग, है ना। जबकि रियलिटी ये है कि वो दिखाएगा कि सर्वे, उस यूनिवर्सिटी ने ये सर्वे करा, उसके अकॉर्डिंग मैं वो आपको बता रहा हूँ, इस टाइप की वो बातें करता है। अब आप मुझे बताइए, किसी भी यूनिवर्सिटी ने कोई सर्वे करा, एक आम व्यक्ति उसे ज़िंदगी में वेरीफाई नहीं कर सकता कि वो सर्वे के जो रिजल्ट्स हैं वो सही हैं या गलत। मैंने अपने मोहल्ले में एक सर्वे करके आया, एक रिपोर्ट तैयार करी, केवल और केवल आप मेरे पर अंधविश्वास कर सकते हो कि इसने सही से सर्वे करा होगा, अंधविश्वास ही है ना। राइट। तो जो अंधविश्वास है वो साइंस नहीं हो सकती, वो रियल चीज़ नहीं हो सकती। तो लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है उसकी वीडियो देख के कि बहुत ही साइंटिफिक बातें चल रही हैं, लेकिन जो उसकी बातें हैं वो नॉन वेरीफाई है, मतलब उसे आप वेरीफाई नहीं कर सकते, उसकी बातों को आप वेरीफाई नहीं कर सकते। और वो जो डाटा उठाता है अपना मेन स्ट्रीम से उठाता है, वो कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं करता, वो चीज़ों को डीपली उस पर प्रश्न नहीं खड़े करता, क्योंकि जब हम प्रश्न खड़े करते हैं उस पर डीपली मेन स्ट्रीम पे और उन चीज़ों पर, तभी हम चीज़ों की गहराई तक पहुँचेंगे ना, जो कि वो बिल्कुल नहीं करता है। तो उस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा हमेशा पॉइंट ये रहता है कि जो लॉजिकल बात है आप उसके अकॉर्डिंग उसे बताओ, किसी की पर्सनली ना जाके उसने क्या गलत बोला है और क्यों गलत बोला है वो आप बताओ। तो मैं बेसिकली ऐसा नहीं कि ट्रोल करने के लिए कुछ ट्रोल कर रहा हूँ, वो जो बातें बोल रहा है उसको एनालाइज करने के बाद उसमें क्या दिक्कत है फैक्चुअली और उसमें कॉन्सेप्चुअली क्या दिक्कत है, देन उसे एनालाइज करने के बाद मैं बताता हूँ लोगों को कि इसमें क्या गलती है। और सेम गोज विद एवरीबॉडी, जितने बाकी लोग भी हैं। सो ध्रुव राठी भाई सुधर जा, कभी तो अच्छा ज्ञान दे दिया कर। मुझे पर्सनली तेरी बातें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तू जो भी तथ्य लेके आता है उसका कोई सर पैर नहीं होता। मैंने तेरी वीडियो देख के चैट जीपीटी से भी बहुत बार एनालाइज करवाया है, तेरी वीडियो का कोई लॉजिक नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, जैसा कि भाई ने भी बताया। आशा करता हूँ आपको आज का हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। चाणक्य तिवारी जी से फिर दोबारा एपिसोड 2 में मिलेंगे, जब मेरे और भी सवाल होंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए जोड़ी यात्रा। सो भाई का चैनल है चाणक्य तिवारी नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। भाई का चैनल जाके ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए जोड़ी यात्रा। धन्यवाद। जय शिव नारायण।